जिस इमरान खान ने दुनिया में पाकिस्तान को नाम, उस इमरान खान का सोडोमी कर लिया गया। जेल के अंदर मेजर ने को पसंद आया कि भाई कोई विषकन्या नहीं चाहिए, इसी बुढ़ऊ के साथ मुझे करना है। और वहाँ की जो सरकार है केपीके में, जो इमरान खान की सरकार है पार्टी की, वहाँ का मुख्यमंत्री सीधी चुनौती दे रहा, कह रहा हमारा तुम्हारा फैसला बंदूक से होगा। तो सोच लीजिए वो किस तरह की तैयारी, अफगानिस्तान उसके पीछे खड़ा है। तो केपीके में ये माहौल है और उस माहौल को काबू करने की एक ही आदमी के पास ताकत थी, वो है इमरान खान। वो जेल में है और उसके साथ अब इन्होंने ऐसा कर दिया कि वो फिलहाल मुझको नहीं लगता कि वो वापस आएगा। तो इन लोगों इनकी जो सबकी धज्जियां उड़ गई, जितने अनसनी सनसनीबाज थे, लेकिन ये पूरी बेशर्मी उड़ के वही काम कर रहे हैं ना। तो इनका धन, इनका मूल जो उद्देश्य है वो पैसा है। बाकी देश, समाज, धर्म, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि मोदी जी को पता नहीं है कि गोगोई या मान के बारे में? आप जानते हैं पीएम इंटरनेशनली लॉयन है बट नेशनली डब्बू हैं। अब इस पे क्या कहा जाए? मुझे लगता है इस विषय को ज्यादा छेड़ने से विषयांतर हो जाएगा। यदि आप ये मानते हैं कोई इंटरनेशनली लॉयन हो जाएगा तो नेशनली डब्बू कैसे हो सकता है? कि अपने आप स्वतः आप चिंतन कीजिए। इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। सर कल हम लोग लाइव नहीं थे, मैं यात्रा में था। बहुत लोगों के बहुत सारे फोन, बहुत व्हाट्सएप थे। इतनी बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान का जो पूर्व प्रधानमंत्री है, हम और आप इससे सहमत होंगे, क्रिकेट से तो आप बहुत रहे हैं और उस समय इमरान खान के पूरे करियर को आपने बहुत उस टाइम में देखा होगा कि इमरान खान से बड़ा नाम पाकिस्तान में हुआ नहीं, सिर्फ क्रिकेटर के रूप में, लोकप्रियता में, क्योंकि पाकिस्तान के पास दुनिया को दिखाने के लिए उसके अलावा, इमरान के अलावा कुछ है नहीं, कोई पूंजी है नहीं, ना वैज्ञानिक है, ना कुछ और कुछ भी है। जिस इमरान खान ने दुनिया में पाकिस्तान को नाम दिया, उस इमरान खान का सोडोमी कर लिया गया। जेल के अंदर मेजर ने को पसंद आया कि भाई कोई विषकन्या नहीं चाहिए, इसी बुढ़ऊ के साथ मुझे करना है, और मेडिकल रिपोर्ट में भी साबित हो गया। तो मेजर को सर ये बुढ़ा ही मिला। नहीं मनीष जी, कहानी ये नहीं है। आज उसका खंडन आया है, वहाँ की सरकार ने भी खंडन किया है और उस अखबार ने भी खंडन किया। उसने अपनी खबर हटा ली है, डॉन अखबार में छपी थी, लेकिन वो तो चिड़िया चुग गई खेत और वो खबर फैल गई और वो पूरी दुनिया में फैली, खाली हिंदुस्तान में नहीं फैली है। और हमारे यहाँ कुछ हिंदुस्तान के भाई, फिर फलाने एडिटर, दिमागी एडिटर वाले, वो सब उस पर वो कुछ अखबारों में जुट गए। खासकर वो जो चावल बेचा करता था, वो न्यूज चैनल चला रहा है आजकल, बड़ा न्यूज चैनल हो गया वो, चावल का धंधा करने वाला। उसने उसके तो 2-3 जो है सारे लोग उस पर जुट गए कि ये फेक है, ये फेक है। फेक नहीं है खबर। अब दर्शक जरा समझे, ये डॉन छाप रहा है। हाँ, डॉन अखबार का कि लीग मेडिकल रिपोर्ट कंफर्म्स सेक्सुअल असॉल्ट ऑन इमरान खान इन कस्टडी बाय आर्मी मेजर। ये बिल्कुल सही खबर है, लेकिन उसके बाद आर्मी थोड़ी देर इसको चलने दिया और उसके बाद आर्मी ने इस खबर को हटवाया। डॉन ने इसको खबर को हटा लिया और बाद में स्पष्टीकरण है कि ये फेक खबर है। फेक खबर नहीं है, इसको जरा समझें आप। वजह यह है कि इमरान खान के साथ वहाँ की जो पाकिस्तान की सेना है, उसका 36 का आंकड़ा चल रहा है। एकदम समझिए कि जो वो आर्मी कहेगी उसका उल्टा वो करेगा, जो इमरान खान कहेगा उसका उल्टा आर्मी करेगी। वो उनका पिछले करीब, जब से वो बवाल हुआ पिछले साल मई में, तब से उनका चल रहा है। ये हुआ ये मनीष जी कि इमरान खान को अब इनको अपने पक्ष में लाना था और ये इतनी ज्यादा उसके अति कर चुके हैं कि इनको मालूम था कि अब इमरान खान हमारे समझ में नहीं आना। और हिंदुस्तान के संदर्भ में नहीं बता बोल रहा हूँ कि इमरान खान को जिस समय वो चुनाव जीता था, उस समय उसका बड़ा पॉपुलर नाम हुआ करता था तालिबान खान। वो तालिबान का बड़ा दुलारा प्यारा था। वो खैबर पख्तूनख्वा में आज भी उसकी पार्टी की सरकार है। तो इनको वहाँ पे तालिबान जो है इनकी नाक में दम किए हैं जरा वहाँ। अब तो भारत सरकार ने बहुत कुछ बयान कर दिया कि वो रोज इनके 7-8 सैनिकों को पानी पिला के ढेर कर रहे हैं। तालिबान जो पाकिस्तान का टीटीपी है, वो इनको रोज गिरा रहा है। और वहाँ की जो सरकार है केपीके में, जो इमरान खान की सरकार है उसकी पार्टी की, वहाँ का मुख्यमंत्री सीधी चुनौती दे रहा, कह रहा हमारा तुम्हारा फैसला बंदूक से होगा। तो सोच लीजिए वो किस तरह की तैयारी, अफगानिस्तान उसके पीछे खड़ा है। मगर अब इनको लगा कि हिंदुस्तान के साथ भी मोर्चा खुला है, उधर केपीके में भी बवाल है, बलूचिस्तान में अलग बवाल है। तो इनको लगा कि अब इमरान खान को हम अपने साथ लाएं। तो इमरान खान के साथ पहले इन्होंने मनीष जी कुछ मैसेंजर भेजे कि इमरान खान इस समय हमारे साथ बोले, हमारी भाषा बोले
और उसने मना कर दिया, वो जला कुचला बैठा हुआ है वो बुरी तरीके से, तो उसको ऊपर पहले सबक सिखाने के लिए, ये कोई एक मेजर की कहानी नहीं, एक मेजर को आगे रखा गया कि वहां पर जाकर उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, ये बिल्कुल सत्य है। उसके जो गुप्तांग है उनको सिगरेट से जलाया गया, ये भी समझ लीजिए कि वो एक तरह से उसको इस एड़ी पिला दिया गया कि अब ये इसको लगे कि मेरा पीछा छूटे, और वो सब करने के बाद बाकायदे वो खबर भी छपवाई गई ताकि इससे सपोर्टर तक जाए, और बाद में उसको हटवा लिया क्योंकि हिंदुस्तान में उसका ज्यादा हल्ला मच गया, तो इन्होंने हटवाया उसको। लेकिन उसको समझिए, ये परसों तरसों उसके साथ जब किया गया, तो कल या परसों पाकिस्तान आर्मी के 5 रिटायर्ड बड़े अफसर, ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के अफसर, वो उस जेल के अंदर गए इमरान खान के पास और समझौता वार्ता करने गए। तो वो समझौता वार्ता करने जब वो गए थे, तो उससे पहले ये सब काम हो चुका था। इमरान खान को इतना बुरी तरह से निपटाया गया था कि इनको ये पूरी उम्मीद थी कि अब वो टूट के हमसे समझौता कर लेगा, क्योंकि बहुत गलीज तरह के बहुत गलीज हरकतें उसके साथ की गई कि एक तरह से जैसे आदमी को कोई हिम्मत न रह जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो खबर उड़ती हुई आ रही है कि उसके साथ जो करना था वो तो एक कर चुके, वो समझ गया कि अब कर चुके, इसको छपवा के सर्कुलेट भी इन्होंने करवा दिया। बाद में खंडन कर रहे हैं दिखावे के लिए कि अब तो इससे ज्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते हो, या तो तुम उसको जाहिरी दे दो। तो इमरान खान ने उन 5 अफसरों को बहिरंग वापस किया है कि अब तो तुम पहले बात होती, अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता समझौते का। तो एक बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान की सेना को इस हथकंडे से। तो पहले तो जरा सोच लीजिए कि ये सेना है एक देश की, ये सेना है गुंडों का गिरोह है कि एक वो कैसा भी आदमी है मनीष जी, पाकिस्तान की तो नाक रहा है क्रिकेट का तो छोड़ ही दीजिए, कोई उसके बराबर वो ही नहीं। वो उस देश का प्रधानमंत्री रहा है 3 साल, बिल्कुल। और उसके साथ इस तरह की नीचता नंगई करने के लिए पाकिस्तान की सेना भेजती है और उसके बाद फिर अपने 5 आदमी भेजती है। तो ये सोच रहे थे कि हम उसके ऊपर इस तरह की हरकतें करके इमरान खान पर दबाव बना लेंगे, वो उल्टा पड़ा है। और ये भी आने वाले समय में इनको बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि केपीके में उसी की सरकार है और वो पूरी तरह से अब तो सरकार ने बहुत कुछ बैन कर दिया, तो खबरें नहीं आ पाएंगी कि केपीके में पूरी तरह से और वो हम लोगों ने जो कल मनीष जी आप लोग दिखाया था, जो कल या परसों दिखाया था कि वही केपीके का वो वीडियो था कि वहाँ पाकिस्तानी आर्मी को वहाँ की पुलिस ने केपीके का ही वीडियो था कि उसने जुतिया के भगाया है कि तुम्हारा आर्मी का जो चीफ है वो हमारे जूते की नोक पे है, और तुम अपना भला चाहते हो तो तुम यहाँ से वापस चले जाओ, और थाने के बाहर से वापस आ गई थी। तो केपीके में ये माहौल है, और उस माहौल को काबू करने की एक ही आदमी के पास ताकत थी, वो है इमरान खान। वो जेल में है और उसके साथ अब इन्होंने ऐसा कर दिया कि वो फिलहाल मुझको नहीं लगता कि वो वापस आएगा। तो एक तरह से पाकिस्तान की सेना ने अपने इस कुकर्म से अपने आप को बड़े जाल में फंसा लिया है, बड़े जाल में। और एक कमाल की बात यह है कि वो पाकिस्तान जो कहता ना कि अभी तुझे तासीम मुनीर ने कहा कि भाई हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौम है, जिन्ना की भाषा, इकबाल की भाषा, मुसलमान और भारत हिंदू एक नहीं रह सकते। ये यहाँ पर भी एक गैंग है, जो बुढ़िया वाली जो आरफा खानम है, वो गैंग की तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो ये पाकिस्तान का गजब का चरित्र है कि सोचिए कि उसका प्राइम मिनिस्टर, उसका सबसे लोकप्रिय व्यक्ति देश का, उसके साथ ऐसा कुछ एक मेजर लेवल का अधिकारी है, तो कहीं ना कहीं इशारा होगा। पाकिस्तान में जब कभी भी हुआ है, जिसकी सत्ता गई है और जिसने उसे बनाया है वही उसके साथ ये करता है। चाहे वो जिन्ना के दौर से हो, जिन्ना को देखिए पहला लियाकत अली खान ने उसके साथ क्या किया, फिर लियाकत के बाद क्या हुआ, और लगातार ये परंपरा रही है। मैं इसे इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं कि मामला सिर्फ इस मजाक का नहीं है कि सुडोमी कर लिया या पता नहीं क्या कर लिया, पिछवाड़े को सिगरेट से जला दिया, बेसिकली अपमानित किया। मुझे लगता है कि सिर्फ ये बेसिक उद्देश्य ये है कि तुम्हारी स्थिति, ये जो बहुत बनते थे तुम, यहाँ जो इतनी भारत और पाकिस्तान में जो लड़कियां जो तुम अय्यासी करते थे, ले तेरी बुढ़ापे में तेरी ये औकात है। ये मुझे नहीं लगता सुडोमी करने की बड़ी इच्छा रही होगी उस मेजर की कि चलो इस बुढ़े के साथ हम ये करते हैं। ये बेसिकली अपमानित करने का था, अपमानित करने का था कि तुम्हें अपमानित करने का, उसको मनोबल को तोड़ने का, मानसिक तोड़ देने वो था। तो ये यहाँ तेरा मेरा करते हैं और वहां मतलब जो जिसको सपनों का जो देश बनाया वहां ये क्या करते हैं। ये भारत के लिए क्या मैसेजिंग है अपने आप में, जो यहाँ लोग तेरा मेरा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नाच रहे हैं, और मिल तो गया उनके सपनों का देश।
तो फिर वहां वो सिगरेट से पिछवाड़ा जलाते हैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री का, बुजुर्ग प्रधानमंत्री का, 75-77 साल के प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर रहा है, और मैंने कहा क्रिकेट का तो सबसे बड़ा नाम रहा वो आदमी, और उसके साथ वो क्या कर रहा है। लेकिन मनीष जी, यहाँ पर जिनके बाप दादों ने बनवाया था पाकिस्तान, उनको इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो गजवा हिंद का सपना वो आज भी देख रहे हैं, क्योंकि गजवा हिंद का प्रवक्ता क्या कह रहा है अभी सुनवाया हम लोगों ने। तो वो इस तरह की धूर्तता, आप कश्मीर को देखिए, कश्मीर के सैकड़ों वीडियो सामने आ रहे हैं, कई यूट्यूबर वहां पहुंचे हुए हैं जो सच सामने ला रहे हैं। ये सनसनीबाज जैसे झूठे मक्कार धोखाधड़ी करने वाले लोगों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और उन यूट्यूबरों के, मनीष जी मैं बता दूं कि उन यूट्यूबरों के जो व्यूज आ रहे हैं वो 2-2, 3-3 मिलियन में आ रहे हैं, कि लोग उसको देख रहे हैं। तो इन लोगों, इनकी तो सबकी धज्जियां उड़ गई जितने सनसनीबाज थे। लेकिन ये पूरी बेशर्मी उड़ के वही काम कर रहे हैं ना। तो इनका धन, इनका मूल जो उद्देश्य है वो पैसा है। बाकी देश, समाज, धर्म, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये वेश्याएं हैं, मैं कहता रहा हूँ कि ये वेश्याएं हैं कोठे पे बैठी, जो इनको पैसा दे वो इनका इस्तेमाल करे। बिल्कुल, और इसीलिए हम इस विषय को उठा रहे थे। कल का था, इसको समझने की जरूरत है कि सोचिए, पाकिस्तान में अपने ही पूर्व प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, और उस देश का वो सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है। आप पॉलिटिकली घृणा हो सकता है किसी को एक दूसरे पार्टी से, लेकिन जब पाकिस्तान के सम्मान की बात है तो पाकिस्तान को इंटरनेशनली यदि किसी के नेतृत्व में, वो मुझे लगता है दुनिया का शायद गिना चुना खिलाड़ी होगा कि जिसे राष्ट्रपति ने संन्यास लेने के बाद बुलाया, रिक्वेस्ट किया, और जियाउल हक उस समय राष्ट्रपति था, उसके कहने पर वापस आया और उसके बाद क्रिकेट खेला और पाकिस्तान को विश्व विजेता बनाया। उस समय का तो मुझे याद है ये चीजें, कैसे जियाउल हक ने उसे। मनीष जी, मैं उस सब बातों में जाता ही नहीं। बाकी वो कैसा, वो भी बड़ा गिरा हुआ व्यक्ति था। किस तरह उसने 3-4 शादियां करी, वहाँ जो उपहार मिला उसको चुरा के उसने बेच डाला, घड़ी बेच डाली, ब्रेसलेट होता वो सब बेचा। उसने दुनिया भर के कुकर्म किए। लेकिन पूरी दुनिया में उसकी पहचान तो तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री की है। पूरी दुनिया में उसकी पहचान तो ये है कि पाकिस्तान को इकलौता वर्ल्ड कप उसी आदमी ने दिलवाया। तो और ये बात सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आज भी सबसे लोकप्रिय आदमी है वो। तो उसके साथ कम से कम ये सब तो ना करते तो ठीक है, उसको जेल में रखो, जो भी करो, लेकिन ये काम कर रहा हो तो ये मैंने कहा ना, ये गुंडों के गिरोह की तरह वो सेना है। वो सेना है ही नहीं, किसी देश की सेना नहीं है। नहीं, कौन चलिए उठता है कि यहाँ पर वो तेरा मेरा रिश्ता करते हैं, और जहां वो तेरा मेरा रिश्ता का संबंध बन जाता है वहां किस गत में करते हैं? दुनिया में कहीं पर भी, दुनिया में कहीं पर भी। इसलिए भारत में समझने की जरूरत है कि भारत में जो ये तुष्टीकरण का गैंग उस वोट बैंक के लिए जो एक देश की आत्मा को चोटिल करते हैं, मुझे लगता है इमरान खान के सुडोमी या इमरान खान के पिछवाड़े को सिगरेट से जलाकर अपमानित करने के मामले से बहुत कुछ समझा जा सकता है। और इसे लगता है, मुझे लगता है बहुत कुछ समझने की भी जरूरत है इस पूरे प्रकरण को लेकर।